आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि जब तक वह जीवित हैं, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देंगे। तेलंगाना के मेडस जिले के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने भरोसा जताया कि वह केंद्र में अपने तीसरे कार्यकाल में संविधान के 75 वर्ष का उत्सव व्यापक स्तर पर मनाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों, आदिवासियों और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि डबल आर टैक्स के जरिए एकत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धन दिल्ली भेजा जा रहा है। वहीं उन्होंने तेलुगु की सुपरहिट फिल्म RRR का संदर्भ देते हुए कहा कि जिसने देश विदेश में सराहना बटोरी थी। आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केंद्र के सत्ता के आने के बाद 55% विरासत कर लगाने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा, जब पूरा विश्व आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा था, भारत पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील संगठन सरकार के तहत नीतिगत पंगुता से ग्रसित था। वहीं मोदी ने दावा किया है कि यदि केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आई तो विरासत कर लाएंगे और माता पिता के मृत्यु के बाद संतान को मिलने वाली आधी से अधिक 55% संपत्ति ले लेंगे। मोदी ने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उनके 5 राजनीतिक सिद्धांत रहे: झूठे वादे, वोट बैंक की राजनीति, माफिया एवं अपराधियों का समर्थन करना, परिवारवादी राजनीति और भ्रष्टाचार। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले बीआरएस भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना को लूटा, अब ये काम कांग्रेस कर रही है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने अविभाजित आंध्र प्रदेश में सत्ता में रहने के दौरान पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को देकर राज्य को तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया। जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। वहीं उन्होंने दावा किया है कि जब तक 2004-2009 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के रिकॉर्ड संख्या में सांसद एवं विधायक थे, उन्होंने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था। पीएम ने आगे कहा कि तेलंगाना में 26 जातियां लंबे समय से ओबीसी का दर्जा मांग रही हैं, लेकिन कांग्रेस के इसे मंजूरी नहीं दी, बल्कि रातों रात मुसलमानों को ओबीसी में श्रेणीबद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान को चूर चूर कर दिया और देश में आपातकाल लगा दिया, लाखों लोगों को जेल में भी डाल दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का अपमान किया था और उनका दूसरा सबसे बड़ा अपमान उनकी राहुल की दादी यानी इंदिरा गांधी ने किया। शहजादे के पिता देश में अखबारों को डराने के लिए ये कानून लाए थे, जिसका भाजपा और मीडिया ने विरोध किया। तब इस कदम को उन्होंने रोकना पड़ा था।